नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नोबल करियर क्लासेस में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की जर्नी, जिसमें बेटा क्या करेंगे, हम सभी कंसेप्ट को समझेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, ताकि आप अपनी लाइफ में और अपने एग्जाम में क्या कर सको, एक्सेल। बेटा आज लेक्चर 1 में स्टार्ट करेंगे हम विद इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, यानी कि हमारे इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट होंगे, जितने भी हमारे थ्योरम्स होंगी, उन सभी को हम आज समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा रियल नंबर तो पढ़ेंगे, बट आपको पता है नंबर्स क्या होते हैं। नंबर की बात करें ना, तो नंबर हमारे ऐसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। बेटा नंबर्स को हम यूज करते हैं काउंट करने के लिए, लेबल करने के लिए, मेजर करने के लिए। आप नोटिस करोगे, जब आप छोटे थे आप काउंटिंग करते थे ना, 1 2 3 4, तो बेटा वो सब क्या थे, नंबर थे। आपके क्लास के रोल नंबर से लेकर आपके पापा के बैंक अकाउंट नंबर तक, वो सब क्या है, हमारे नंबर्स, जो क्या है हमारा मैथ। बेटा मैथ आपका काफी इंपॉर्टेंट है, और आपका पूरे मैथ में नंबर्स क्या करते हैं, हमारी लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। नंबर्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको यूज करते हैं हम काउंट के लिए, लेबल के लिए और मेजरमेंट के लिए। बच्चे हमारा टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, करेंसी, मनी, पैसा, सब कुछ क्या है, हमारा नंबर्स ही है। तो ये तो हमारा नंबर्स आ गया। अब नंबर हमारे क्या होते हैं, काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। आज क्या करेंगे, हम सारा पढ़ेंगे। बेटा पहले क्या हमारे, पहले हमारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं हम, काउंटिंग नंबर। इनको बोलते हैं हम काउंटिंग नंबर्स। इसमें क्या होता है, हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जो स्टार्ट होते हैं कहां से, 1 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 से, 2 3 4, एंड बेटा कहां तक जाती हैं आपके, ये इंफिनिटी तक। इसके बाद क्या होता है हमारा, होल नंबर्स। क्या आते हैं हमारे, होल नंबर्स। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक। बेटा होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होंगे और जाएंगे इंफिनिटी तक। आप ऐसा भी बोल सकते हो, होल नंबर क्या होते हैं हमारे, जीरो एंड ऑल द नेचुरल नंबर। क्या बोल सकते हो आप, जीरो एंड ऑल द नेचुरल नंबर। बेटा ये आपका होल नंबर था। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में क्या होगा हमारा, सभी के सभी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। बेटा इसमें क्या होगा हमारा, सभी नेगेटिव नंबर्स आएंगे, जीरो भी आएगा, और क्या होंगे, सभी पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। बेटा इसको हम जनरली डिनोट करते हैं किससे, जेड से। इंटीजर्स में क्या होगा हमारा, सभी नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। बेटा नेक्स्ट है हमारा टर्म कौन सा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारा काफी बेसिक्स है, इसको हमने एक्सप्लेन करना हो, क्या बोलेंगे, अ पार्ट आउट ऑफ टोटल। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक बॉक्स ले लिया, तो फर्दर हमने क्या किया, डिवाइड किया इनटू 4 पार्ट्स। इसमें आप इसको शेड कर लो, क्या कर लो, शेड। बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारी, ये हो जाएगी 1/4। क्या होगी, 1/4। बेटा हमारा इसमें जो 1 है ना, ये क्या होता है हमारा न्यूमिनेटर, क्या होता है न्यूमिनेटर। 4 हमारा जो नीचे है वो होगा हमारा डिनोमिनेटर। तो बेटा हमारी जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये कौन सी होती है हमारी, टोटल वैल्यू। ये कौन सी होगी हमारी, ये होगी हमारी टोटल वैल्यू। और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, जो हम क्या पार्ट कंसीडर करते हैं ना, वो होती है, क्या होती है हमारी, पार्ट जो हमने कंसीडर किया वो होती है। अगर मैं इस बॉक्स को एक्सटेंड करता हूं और फर्दर शेड करता हूं, बेटा अब क्या होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ऐसी हो सकती है 3/6। क्या हो रही है हमारी, 3/6। ये तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब बेटा हमारी फर्दर डिवाइड हो सकती है, तो क्या आएगा हमारा 1/2। क्या रहेगा, 1/2। तो फ्रैक्शन आपका यही होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा फ्रैक्शन आपका कभी भी क्या होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। फ्रैक्शन हमारा नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ये हमारा फ्रैक्शन था। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है रेशनल नंबर्स। क्या आ रहे हैं हमारे, रेशनल नंबर्स। आपने क्लास 9th में इन टॉपिक्स को काफी अच्छे से समझा होगा और काफी इंपॉर्टेंट भी है। बट क्या करते हैं, अगेन पढ़ लेते हैं एक बार। रेशनल नंबर बेटा कौन सी होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें डिनोट करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जिन्हें क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ P/Q। कंडीशन क्या होती है बेटा आपकी, P और Q क्या होने चाहिए आपके, इंटीजर्स। P एंड Q क्या होने चाहिए आपके, ये हमारे दोनों होने चाहिए, क्या होने चाहिए हमारे, ये इंटीजर्स। Q आपका जीरो के इक्वल ना हो,
Q आपका 0 के इक्वल ना हो, और एक और बात क्या, आपके P और Q क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए हमारे को प्राइम्स। क्या होने चाहिए, को प्राइम्स। अब को प्राइम क्या होते हैं इसे आगे समझेंगे, बट आप अगेन इसको देखो, हमारे ऐसे नंबर्स जो होंगे P अपॉन Q की फॉर्म में, कंडीशन क्या है, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और Q हमारा 0 के इक्वल ना हो, तो उनको क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर्स। बेटा इसमें आपका नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, और जीरो भी आ सकता है। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, -2/3 क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर है, -1/3 रेशनल नंबर है, 0 हमारा रेशनल है, 1/3, 2/7, बेटा ये सारे क्या है, हमारे रेशनल नंबर्स हैं। अब आपको पता है ना हमारा Q 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। बेटा अगर हमारा ऐसा हो जाए, 4/0 हो जाए, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर आ जाता है अल्टीमेटली इन्फिनिटी, जो हमारा क्या है, एक वैलिड नंबर नहीं है। इसीलिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा रेशनल नंबर्स का। नेक्स्ट हमारे कौन सी है, इरेशनल नंबर। तो बेटा आपके ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल। इन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसमें हमारे क्या नंबर्स आते हैं, जैसे हमारा पाई आ गया, हमारे सभी रूट नंबर्स आ गए, बेटा ये सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बेटा ये हमारा बेसिक था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और डिटेल में, ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं हमारे 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर्स जो क्या हो हमारे 2 से परफेक्टली डिवाइड ना हो, उनको बोलेंगे ऑड नंबर। एग्जांपल बेटा आपका 3 हो गया, आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारे क्या है आपके ऑड नंबर्स। इवन नंबर क्या है, इनका उल्टा है। इवन नंबर में क्या होंगे, ऐसे नंबर्स जो क्या हो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएं, उनको बोलेंगे इवन नंबर। जैसे बेटा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सारे क्या है आपके इवन नंबर से है। इसके बाद आप बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। बेटा आपके लिए ना ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइम नंबर्स, हमारे कंपोजिट नंबर्स, हमारे को प्राइम नंबर्स आपको आते होंगे, बट एक बार अगेन इसको समझते हैं। बेटा अगर बात करें ना हम प्राइम नंबर्स की, कंपोजिट नंबर्स की, इनसे पहले हमें पता होना चाहिए फैक्टर्स क्या होते हैं। हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं, बेटा फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 1 हो गया, बेटा 1 आपका किसके टेबल में आता है, सिंपल टर्म में 1 आपका सिर्फ 1 के टेबल में आता है। 2 की बात करें, 2 आपका 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। 3 की बात करें 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। 4 की बात करें 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा। 5 हमारा 1 में आएगा, 5 में आएगा। 6 हमारा क्या होगा, 1 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 3 में आता है, 6 में आता है। तो बेटा ये सब क्या है, हमारे बेसिकली फैक्टर्स हैं। और सिंपल करें तो बेटा आप देखोगे आपका जो 1 है ना, वो आपका परफेक्टली और किस नंबर में आता है, या बोल सकते हो हमारा 1 और किसके टेबल में आएगा, तो 1 आपका 1 के टेबल में आएगा। सिमिलरली 7 की बात करें तो 7 आपका 1 से जा सकता है और 7 जा सकता है। तो बेसिक आपके फैक्टर्स ये होते हैं। अब बेटा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके क्या हो हमारे सिर्फ 2 फैक्टर, क्या हो इनके हमारे सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। एग्जाम्पल बेटा जैसे हमारा 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है। तो ये क्या है हमारे प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका क्या हो 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ऐसे नंबर्स जिनमें क्या हो हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स, क्या हो हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल जैसे हमारा 4 क्या है कंपोजिट नंबर, 6 कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, 10 हमारा कंपोजिट नंबर है। तो बेटा ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। हमारा एक और कंसेप्ट था ना, कौन सा वाला, को प्राइम नंबर्स का। तो बेटा ये हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, नॉर्मली हमारा पेयर होता है, हमारे ऐसे नंबर्स जिनमें क्या हो 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। एग्जाम्पल बेटा 8 और 9 की अगर बात करें ना, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 क्या होता है,
वन, मतलब वन के अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता ना, तो ये नंबर क्या है हमारे को प्राइम, ये नंबर क्या है हमारे को प्राइम। आगे आपको इस पे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर हुआ। तो ऐसे नंबर्स जिनका वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो उनको बोलेंगे को प्राइम। एक बार डिफाइन भी चलती है हमारी। सो बेटा प्राइम नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनको क्या होता है हमारा सिर्फ दो हमारे क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है हमारा, एक वन होता है और क्या होता है एक द नंबर इटसेल्फ। इसे देखो आप, हम बात कर रहे थे थ्री की, तो बेटा थ्री के फैक्टर क्या होते हैं, थ्री के फैक्टर एक वन है और क्या है हमारा एक वन है और एक हमारा क्या है नंबर इटसेल्फ। बेटा प्राइम नंबर में क्या होगा हमारा, एक तो फैक्टर वन होगा और एक क्या होगा हमारा वो नंबर खुद अपना फैक्टर होगा। तो ये प्राइम नंबर थे हमारे। कंपोजिट में क्या होता है हमारा, नॉर्मली दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और को प्राइम क्या होता है हमारा, ऐसे नंबर जिनका वन के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। बेटा ये था हमारा। नेक्स्ट हमारे क्या आ रहे हैं रियल नंबर्स। अब हमने जो पहले सब कुछ पढ़ा ना वो सब क्या होता है रियल नंबर ही होते हैं। इन शॉर्ट बोला जाए तो बच्चे रियल नंबर क्या है हमारा, हेड ऑफ फैमिली है। क्या है हमारा ये हेड ऑफ फैमिली है और इसी के अंदर क्या है हमारे सभी नंबर्स क्या करते हैं लाई। हमने जो पहले पढ़े ना हमारे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे क्या करते हैं हमारे रियल नंबर में लाई करते हैं। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको क्या कर सके हम रिप्रेजेंट कर सके नंबर लाइन पे, इनको बोलेंगे रियल नंबर। अब नंबर लाइन क्या होती है, आपकी लंबी सी लाइन होती है जिसमें सेंटर में आपका जीरो होता है जो आपका न्यूट्रलिटी को डिफाइन करता है। लेफ्ट साइड क्या होता है आपका सभी नेगेटिव नंबर्स, राइट साइड क्या होते हैं आपके सभी पॉजिटिव नंबर्स। बेटा रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या कर सके नंबर लाइन में ड्रॉ कर सके। इनमें मेनली क्या आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। क्या आते हैं हमारे रेशनल और इरेशनल, और इन्हीं दो में क्या आता है हमारा फर्दर नेचुरल होल सब कुछ आता है। क्लियर हुआ आपको इतना। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। एग्जाम में नॉर्मली इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बेटा ये थ्योरम क्या बोलती है, ये थ्योरम हमारी एक चीज बोलती है, वो क्या है कि हमारा कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा हमारा क्या होगा, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। हम क्या कर सकते हैं उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। एग्जाम्पल से समझते हैं। बेटा लेट सपोज हमने क्या हो गया, हमने मान लिया 66 हमारा नंबर है, इसके पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे क्या होंगे। बेटा इसके फैक्टर्स क्या होंगे हमारे 2 33 का, 3 11 का एंड 11 1 का। तो बेटा 66 के फैक्टर्स क्या है हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब आप देख सकते हो हमारा नंबर है इसके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं 1 2 3, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा एक क्या है कंपोजिट नंबर। क्या है हमारा ये कंपोजिट नंबर। तो ये थ्योरम स्टेट करती है कि हम क्या कर सकते हैं हमारे किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम क्या करते हैं किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप ऐसा लिख लो 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, आप ऐसा भी लिख सकते हो 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आप इसको ऑर्डर में ना लिखो तो भी चलेगा, ऑर्डर आपका मैटर नहीं करेगा। बट मेन चीज क्या है आपका कंपोजिट क्या होगा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। आपका ये कंपोजिट क्या होगा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। तो बेटा ये बोलती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे एलसीएम और एचसीएफ की। इंपॉर्टेंट आपने पहले पढ़ा होगा। एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की बात करें तो वो क्या होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बेटा हमारा, ये होता है हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड ये क्या होता है हमारा हाईएस्ट, सॉरी आपका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल
एंड ये क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? बेटा इसको समझेंगे एग्जांपल से। लेट सपोज हम दो नंबर लेते हैं 12 एंड 18। हमने क्या किया, हमने दो नंबर ले लिए, कौन कौन से 12 एंड 18। इसके फाइंड करते हैं फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स होंगे 12 के हमारे? फिर 12 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे, सो 2 6 का होगा ना हमारा, 2 6 का 12, 2 3 का एंड 3 1 का। फैक्टर्स क्या आ गए इसके? 2 मल्टीप्लाई 3। अगर बात करते हैं 18 की, तो क्या फैक्टर्स होंगे 18 के? तो 2 9 का, 3 3 का एंड 3 1 का। बेटा क्या फैक्टर्स आ गया आगे? 2 मल्टीप्लाई 3। ये तो आगे हमारे क्या फैक्टर्स आ गए। अब निकालेंगे हम एलसीएम और निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। बेटा पहले बात करते हैं एचसीएफ की। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, कुछ नहीं करना, आपको क्या देखना है, आपका इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। बेटा कॉमन क्या आपका? एक आपका 2 कॉमन है और क्या आपका 3 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो रहेगा हमारा? 2 मल्टीप्लाई 3। क्या हो रहेगा? 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 6। कितना होगा हमारा? 6। अगर बात करें एलसीएम की, कुछ मत करना, आपके जितने भी नंबर्स है ना, आप नंबर्स को लिखना पहले सिंगल फॉर्म में। यानी कि क्या आपका एक 2 है और एक क्या आपका 3। क्या आपका 2 और 3 है। अब आपको चेक करना है कि आपका 12 में 2 कितनी बार आ रहा है। बेटा आपका 2 कितनी बार आ रहा है? आपका यहाँ आ रहा है 2, आपका 2 बार आ रहा है। यहाँ बात करें आपका 2 सिंगल बार आ रहा है, 3 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो एलसीएम में क्या होता है हमारा? एलसीएम में हम पहले सिंपल नंबर लिख लेते हैं। अब क्या चेक करेंगे, इनकी हाईएस्ट पावर कहाँ पे आ रही है। जहां पे इनकी आ रही होगी हाईएस्ट पावर, हम उसकी लिख लेंगे। बेटा ये क्या हो रहेगा? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना होगा हमारा? 2 इंटू 2 4 एंड ये कितना होगा हमारा? 36। कितना हो गया हमारा? 36। बेटा ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसका? एलसीएम एचसीएफ का। ये हमारा बेसिक आ गया। इस चैप्टर में क्या आपको रिलेशन है किसका? एलसीएम का एचसीएफ का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बेटा वो रिलेशन क्या बोलता है? वो बोलता है हमारा जो भी होगा ना, फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? फर्स्ट नंबर उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर से, तो ये किसके इक्वल होता है हमारा? एलसीएम ऑफ नंबर्स। एलसीएम ऑफ नंबर्स और क्या होगा आपका? मल्टीप्लाई एचसीएफ। क्या होगा आपका? एचसीएफ। इससे एक एग्जांपल समझते हैं। बेटा लेट सपोज क्या किया हमने, दो नंबर मान लिए हमारे 12 एंड 18। क्या मान लिया हमने? 12 एंड 18। तो ये किसके इक्वल होगा? तो बेटा फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? फर्स्ट नंबर हमारा 12 है, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या है हमारा? 18 है, इज इक्वल टू एलसीएम क्या आया था हमारा? एलसीएम आया था हमारा 36 एंड एचसीएफ आया था हमारा 6। तो 36 मल्टीप्लाई 6। तो बेसिकली आपकी थ्योरम क्या कहती है, हमारे जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? वो होगा हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के इक्वल। क्या बोलती है हमारी थ्योरम? बोलती है हमारा जो प्रोडक्ट होगा ना ऑफ नंबर्स, किसके इक्वल होगा हमारा? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। क्लियर हुआ? तो बेटा क्या आंसर आएगा इसका? मल्टीप्लाई करती हैं इसको, 18 2 का कितना होता है? 36, 6 एंड 3 कैरी, 18 1 का 18 एंड 3 कितना होगा आपका? 21। बेटा क्या आ गया हमारा? 2 एंड 6। इस साइड भी कितना होगा हमारा? 6 6 का 36, 3 कैरी, 6 3 का 18 एंड 3 21। सो बेटा कितना आ गया आपका? 216। क्लियर हुआ? क्या आ गया हमारा? 216 इज इक्वल टू 216। अगेन बता रहा हूं क्या बोलते हैं इस रिलेशन में, क्या बताते हैं कि हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर से, वो किसके इक्वल होगा? एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों नंबर्स का। बेटा ये आपका रिलेशन हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट हमारा क्या है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है आपका? बेसिकली एक्सियम है ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि अगर हमारा कोई प्राइम नंबर क्या करता है, किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो हमारा प्राइम नंबर उस इंटीजर को डिवाइड भी कर सकेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। लेट सपोज 2 क्या है हमारा? पता है आप सभी को 2 क्या है हमारा? प्राइम नंबर है। तो 2 क्या हमारा प्राइम नंबर? ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारा 2 क्या कर रहा है, किसी इंटीजर, लेट इट बी 4, अगर ये 4 के स्क्वायर को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा 2 क्या कर सकेगा? 4 को भी डिवाइड इजीली कर सकेगा।
तो ये थ्योरम हमें यही कहती है, क्या बोलती है, लेट पी बी द प्राइम नंबर। हमने क्या किया, हमने प्राइम नंबर को 2 मान लिया, तो हमने क्या किया, पी को मान लिया 2, तो ए क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ए को मान लेते हैं हम 4। तो बेटा अगर हमारा 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब क्या है, आपका 2 4 को भी डिवाइड कर सकेगा। ये आपका एक्सियम था। नेक्स्ट आपका इस चैप्टर में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं जिसकी आपकी मिनिमम वेटेज 3 मार्क्स रहती है। कितनी रहती है आपकी, 3 मार्क्स रहती है। काफी इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना होता है कि हमारा जो गिवन नंबर है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि हमारा √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब बेटा इसे प्रूफ करेंगे हम बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आपको मैंने पहले बताया था, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं इनमें बेसिकली दो आते हैं, क्या, रेशनल और इरेशनल। क्या आते हैं हमारे, रेशनल और इरेशनल। बेटा अगर हम क्या करें, अगर हम इस थ्योरी को ही गलत प्रूफ कर दें, अगर हम लेट करते हैं कि हमारा √2 क्या है, रेशनल नंबर, हम लेट करेंगे √2 हमारा रेशनल नंबर है और बाद में अपने आप को ही गलत प्रूफ कर देंगे, तो वहां से क्या रहेगा, √2 हमारा इरेशनल। तो स्टार्ट करेंगे इसे। बेटा क्या करते हैं, हम लिखेंगे लेटर्स assume the contrary that √2 is रेशनल। हमने √2 को रेशनल माना, इसका क्या मतलब होगा कि हमारा √2 क्या होगा, ये हमारा P/Q की फॉर्म में होगा। √2 को हमने रेशनल माना, इसका मतलब है √2 हमारा P/Q की फॉर्म में होगा। कंडीशंस क्या होंगी आपकी, P और Q बेटा क्या होने चाहिए आपके, बोथ आपके इंटीजर्स होने चाहिए। Q आपका 0 के इक्वल ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी वाली, कि हमारे P और हमारे जो Q है ये क्या हो हमारे, ये हमारे हो को प्राइम्स। क्या हो, को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं, P और Q का 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रेशनल। अब हमने √2 को रेशनल माना, इसका मतलब क्या है, √2 हमारा P/Q की फॉर्म में होगा। कंडीशन क्या है, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, Q आपका 0 के इक्वल ना हो, और मेन बात क्या, P और Q क्या हो हमारे को प्राइम, यानी कि P और Q का 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर ना हो। बेटा इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम स्केयर। क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। अब क्या हो रहेगा हमारा, √2 का होल स्केयर इज इक्वल टू P/Q का होल स्केयर। क्या आएगा आपका ये, √2 का होल स्केयर इज इक्वल टू P² / Q स्केयर। बेटा यहाँ से रूट और स्केयर कैंसिल, सो 2 इज इक्वल टू P² / Q स्केयर। अब क्या करते हैं, 2 को शिफ्ट करते हैं नीचे और Q को ऊपर शिफ्ट करते हैं, क्या आएगा हमारा, दिस इंप्लाइज Q स्केयर इज इक्वल टू P²/2। बेटा ऐसे आप इक्वेशन 1 मान लो। क्या आ गया हमारा, हमारा आ गया Q स्केयर इज इक्वल टू P²/2। यहां से क्या दिख रहा है, हमने पहले पढ़ा था ना, यहां से क्या पता लग रहा है, यहां से पता लग रहा है हमारा 2 क्या कर रहा है, P² को डिवाइड कर रहा है। 2 हमारा P² को डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि 2 हमारा P को डिवाइड भी करेगा। तो क्या लिखेंगे हम, P² इज डिविजिबल बाय 2। बेटा देयरफॉर क्या होगा हमारा, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब बेटा P भी क्या होगा हमारा, 2 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा P/2 आ सकता है। अब P/2 हमारा आएगा, क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कोई भी नंबर। बेटा इसको लेट करते हैं हम M, आप N लेट कर लो, L लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। अब क्या हो रहेगा, यहां से P हमारा किसके इक्वल आ गया, 2M के। P हमारा किसके इक्वल आ गया, 2M के। अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे कहां पे, इक्वेशन 1 में। हमने इस वैल्यू को पुट कहां कर दिया, इक्वेशन 1 में। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हमारा Q² किसके इक्वल आ रहेगा,
पी स्क्वायर अपॉन 2 था, क्यू स्क्वायर आपका नेक्स्ट पेज में करते हैं बेटा, क्यू स्क्वायर आपका कितना आ गया 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ गया हमारा। अब क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से 4m स्क्वायर हो रहेगा और 2 हो रहेगा, so बेटा 2 से कैंसिल आउट, क्यू स्क्वायर हमारा आ गया 2m का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 2 को नीचे शिफ्ट करते हैं, तो बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। सेकंड मान लो आप, यहां से क्या पता लग रहा है कि हमारा 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। बेटा 2 आपका क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है 2 आपका क्यू को डिवाइड भी करेगा, तो क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर इज divisible by 2, therefore q is also divisible by 2। बेटा q भी क्या हो रहेगा आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब पता क्या है कि बेटा 2 क्या आ गया आपका कॉमन फैक्टर, 2 क्या आ गया हमारा कॉमन फैक्टर, किसका आ गया, p और q दोनों का, p और q दोनों का। यहां पे क्या हुआ था हमारा, 2 हमारा p को डिवाइड कर रहा था ना, बेटा यहां भी क्या है हमारा, को आप n मान लो, बेटा क्या आपका q भी क्या कर रहा है हमारा 2 को डिवाइड कर रहा है, या बोल सकते हैं हमारा q क्या हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो बेटा क्या आ गया हमारा 2 हमारा आ गया कॉमन फैक्टर किसका, p और q दोनों का। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे देयरफॉर 2 इज क्या आया हमारा, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। 2 क्या आ गया हमारा कॉमन फैक्टर आ गया p और q का, बट बेटा हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि हमारा p अपॉन q क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा को प्राइम, क्या होना चाहिए को प्राइम। हमने p अपॉन q को को प्राइम माना था, बट हमारा 2 क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर आ रहा है p अपॉन q का, बट हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। क्या लिखेंगे हम, दिस contradiction arises because of our wrong assumption। बेटा हमारी कॉन्ट्रडिक्शन क्या थी जो हमने की थी वो हमारी गलत प्रूफ हो गई है, तो क्या लिखेंगे therefore रूट 2 is रूट 2 क्या आ गया हमारा इरेशनल नंबर आ गया। बेटा ये था हमारा क्या कंप्लीट बेसिक अबाउट चैप्टर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1 की, जिसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2। उसके बाद करेंगे हम लास्ट वीडियो में हमारा एग्जाम्पल्स सारी फर्स्ट चैप्टर की। बेटा हमारा बेसिक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, आपकी 10th आ गई है, मस्ती छोड़ दो, पढ़ाई करना शुरू करो। जय हिंद।